हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा जो वर्ल्ड एंड इंडिया जीके को जो है कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो 100% जो आपको लगेगा कि हाँ यार लेवल से है कुछ क्वेश्चन, और बहुत हार्ड मैंने अपनी ओर से जो लिए है। अब आप जो है अगर आपको जो इसके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पर्वतीय दर्रे से होकर जो है भारतीय तीर्थयात्री जो है मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? ध्यान रखना, किस पर्वतीय दर्रे से होकर जाते हैं जो मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जो यात्री है वो, ध्यान रखना, लिपुलेख दर्रा है इंडिया में, वहाँ से जाते हैं। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्रोत होता है। एक तो होता है सिंधु का, और एक होता है सतलज का, और एक होता है ब्रह्मपुत्र का। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, कुल अक्षांशों की संख्या है 180। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आगे ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रखना, ये माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका निर्माण कौन करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव है और जो है दक्षिणी ध्रुव है, दोनों को जो है मिलाने वाली ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। ध्यान रखना। आगे बात करें, स्थल मंडल का तात्पर्य है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी की जो बाह्य आवरण या पपड़ी होता है उसे जो स्थल मंडल कहलाता है। आगे ये पूछ रहा है, खैबर दर्रे से जो कौन से 2 देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रे से ध्यान रखना, फर्स्ट तो अफगानिस्तान है और सेकंड है वो पाकिस्तान। ये दोनों जो है खैबर दर्रे से जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं। आगे बात करें नेक्स्ट, तो निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की या स्टेट में किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सारे मैंने सेलेक्टिव लिए। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो वर्ष 2006 में, ध्यान रखना, भारत और चीन के मध्य जो व्यापार के ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो नाथुला दर्रे को जो है पुनः स्टार्ट कर दिया गया था। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये बेतवा नदी है। ध्यान रखना, कौन सी है? बेतवा नदी है। आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ध्यान रखना, बिहार का शोक तो हमने अभी देखा, कोसी नदी को कहते हैं, लेकिन उड़ीसा का अगर आ जाए तो ध्यान रखना, उड़ीसा का जो शोक है वो महानदी को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। आगे है, पृथ्वी के किस भाग में जो है निकल और लोहे की प्रधानता होती है? तो जो पृथ्वी का नीचे भाग होता है उसमें जो है लोहा और निकल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी है वो नहीं बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोस्निया का सबसे बड़ा जो पर्वत कौन सा है? तो ध्यान रखना, ये डिनेरिक आल्प्स है। कौन सा है? डिनेरिक आल्प्स। आगे पूछ रहे हैं, कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो कोला प्रायद्वीप है ये रशिया या रूस में है। ध्यान रखना। आगे बात करें, जो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे जो प्रमुख नगर कौन सा है? तो ध्यान रखना, छोटा नागपुर जो पठारी प्रदेश में जो प्रमुख नगर आता है वो रांची आता है। ध्यान रखना, झारखंड रांची। आगे पूछ रहा है, कोचीन का जो जुड़वा नगर कौन सा है? तो ध्यान रखना, एर्नाकुलम है वो कोचीन का जो है जुड़वा नगर कहा जाता है। आगे बात करें, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिंदू राष्ट्र है नेपाल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से जो है कितने वर्ष है? तो आगे आपको ध्यान रखना, ये 400 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की कितनी है? 400 करोड़। लगभग अनुमानित है, ये फिक्स नहीं कह सकते। आगे है, सन 1902 में भारत की सबसे जो पहली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? ध्यान रखना, ये शिव समुद्रम में जो है भारत की पहली है वो जल विद्युत परियोजना स्टार्ट कर दी गई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर जो प्रारंभ कर दिया गया? तो ध्यान रखना, ये रानीगंज में स्टार्ट कर दिया गया था भारत का सबसे पहले कोयला उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसकी वृद्धि है प्रतिशत में देश में जो सर्वतीव्र गति से हो रही है? तो ध्यान रखना, जो महिला साक्षरता है वो भारत में जो लगातार जो है बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान और सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये आग्नेय है, ये सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान रखना ये अमरनाथ की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस कंट्री में है। ध्यान रखना कहाँ है? फिलीपींस में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप विदाउट ऐड। अगर आपको राजस्थान और इंडिया जीके की प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन की संपूर्ण सीरीज़ देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर राजस्थान जिला दर्शन के नाम से जो सीरीज़ बनी हुई है। अगर आपको इंडिया जीके देखनी है तो इंडिया जीके भी वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको राजस्थान जीके नोट्स, इंडिया जीके फ्री में ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप एक बार विजिट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का जो मांस उत्पादित किया जाता है? ध्यान रखना पंपास क्षेत्र में, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति है वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना ये गेसर है, ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो ये जिप्सम है, ये अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। अगला है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को जो हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। ध्यान रखना अगर पृथ्वी और जो आकाश के मध्य ये वायुमंडल नहीं होगा तो जो आकाश का रंग है ये ब्लैक हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो पाक्षिपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये मिसिसिपी नदी है। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना आयरन एंथ्रोसाइट। आगे है, सेरिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम कीट से। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, जो सबरीमाला है वो किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। आगे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी होती है? 520 मेगावाट। आगे है, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो ध्यान रखना झेलम से। आगे ये पूछ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा पर। आगे ये पूछ रहा है, मालवीय प्रक्षेप की जो है प्रमुख विशेषता, तो इसकी प्रमुख विशेषता है शुद्ध क्षेत्रफल इसका। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, सर्वप्रथम जो भारत के लिए जो इंडिया शब्द है वो प्रयोग किसने किया था? किस भाषा में हुआ था? तो ग्रीक भाषा में। ध्यान रखना इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ था। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है सर्वाधिक उपयुक्त जो मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ध्यान रखना। निम्न में से किस फसल को जो प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ने की। आगे ये पूछ रहा है, निम्न में से किसकी गणना नकदी फसलों के अंतर्गत की जाती है? तो कपास, चाय, जूट, ये सारी जो है नकदी फसलें आ जाती हैं। आगे ये पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई है 8,850 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये माउंट K2 यानी गॉडविन एस्टीन। ध्यान रखना। आगे ये पूछ रहा है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध। फ्रेंड्स नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि जो कालीमंथन द्वीप जो है वो किसका जो कालीमंथन है वो किस द्वीप का जो अंग है? तो ध्यान रखना ये बोर्नियो द्वीप का जो अंग है। कौन? कालीमंथन। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सेलेक्टिव आप ऐसा नहीं देख सकते, ये RS और UPSC लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत कुछ जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आगे ये पूछ रहा है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। खारी नदी ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। आगे ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है। ध्यान रखना 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। आगे ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जो जलधारा है एंटार्कटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो ये सुसीमा धारा है। कौन सी है? सुसीमा धारा। आगे ये पूछ रहा है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा जो गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाती है? तो ये शीत वाताग्र कहलाती है। ध्यान रखना। तो आज के हमारे जो है
50 प्लस हमने जो क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि जियोग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो क्विज थे आप लोगों को। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे और आप बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो। और नेक्स्ट में आपकी अगर कोई एडवाइस है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर स्पेशली वीडियो चाहते हैं। तो आप राजस्थान जिला दर्शन, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं और राजस्थान में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो जिला दर्शन ज़रूर एक बार देखेंगे। अगर आपको मैटर पसंद नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा मैटर बहुत ही कम समय मिल जाएगा। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, बस आपको 20 मिनट में पूरा जिला दर्शन रिवाइज करा रहा हूँ मैं वहाँ पर। और अगर आपको राजस्थान जीके नोट्स PDF, इंडिया जीके नोट्स PDF फ्री में ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।